स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे स्टूडेंट्स। तो करंट अफेयर के इन 20 प्रश्नों की वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स इन प्रश्नों में से इस बार के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने की पूरी आशंकाएं हैं स्टूडेंट्स। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल एक और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके अंदर भी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाली 15 तारीख तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियोस डेली अपलोड होने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, 2022 के इनविक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। अर्थात 2022 के इनविक्टस गेम्स का आयोजन नीदरलैंड देश के अंदर किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। अर्थात ओडिशा राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में निम्न में से किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने। अर्थात हाल ही में रूस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका ने कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक अर्थात बिलिटी ने निम्न में से किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में। अर्थात अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, असम में। अर्थात असम राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र हर साल निम्न में से किस दिन को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को। अर्थात संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अप्रैल के दिन अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस दिन को हाल ही में विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया गया था? अर्थात वर्ल्ड साउंड डे के रूप में मनाया गया था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल के दिन। अर्थात 16 अप्रैल के दिन हाल ही में विश्व आवाज दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल को। अर्थात हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल के दिन मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किस देश के विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश ने। अर्थात
अमेरिका देश के विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10, विंबलडन ने रूस के साथ ही किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। अर्थात विंबलडन ने रूस के साथ ही बेलारूस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे की वीडियोज़ में होने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसने पारंपरिक दवाओं के लिए गुजरात मैं हूँ ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अर्थात मुंबई शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में निम्न में से किस शहर ने 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सूरत शहर ने। अर्थात सूरत शहर ने 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अर्थात एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस राज्य से संबंधित संगीतकार प्रफुल्लकर का हाल ही में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। अर्थात ओडिशा राज्य से संबंधित संगीतकार प्रफुल्लकर का हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, हाल ही में निम्न में से किस कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ने। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, हाल ही में निम्न में से किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अर्थात मुंबई शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, धनलक्ष्मी बैंक ने। अर्थात धनलक्ष्मी बैंक ने हाल ही में करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, पैट्रिक अची फिर से निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, आइवरी कोस्ट के। अर्थात पैट्रिक अची फिर से आइवरी कोस्ट देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20, भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा
की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। अर्थात भारत ने फिनलैंड देश के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।